बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स एलिप्स की डेफिनेशंस पढ़ी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसके एलिमेंट्स को फाइंड करने का तरीका सीखा और एलिमेंट्स के ज़रिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनाने का तरीका सीखा। कल जो हम इक्वेशंस पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, उन सब में आपने देखा कि जो सेंटर ऑफ द एलिप्स था वो आपके पास ओरिजिन पे आता था। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो उस इक्वेशन में से एलिमेंट्स ऑफ एलिप्स कैसे फाइंड करेंगे। आपने कल पढ़ा स्टूडेंट्स के इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ सेंटर at origin 0 0 is x square upon a square y square upon b square is plus b square is equal to 1। इसकी मेजर एक्सिस विथ मेजर एक्सिस at मेजर एक्सिस is on x axis और दूसरी आपके पास x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है विथ मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस। यहाँ पर मेजर एक्सिस y एक्सिस पर होती है। बट स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ सेंटर सी एच के, जहाँ आपके एलिप्स का ये सेंटर सी एच के होगा, तो उस केस में आपके पास जो इक्वेशन बनती है ये x माइनस एच अपॉन ए स्क्वायर और y माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये विद मेजर एक्सिस ऑन x एक्सिस के बजाय अब होगा अलोंग x एक्सिस, मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस, एंड x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विथ मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस हो। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मीन सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो हम उसे इस या इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो आपको पता है कि एच के उसका सेंटर हो जाएगा और ए और बी जो हैं वो ए एंड बी लेंथ of semi major axis और B length of semi minor axis होगा आपके पास। इस केस में भी से मेजर और माइनर एक्सिस सेम होंगे, लेकिन ये कि मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस अलोंग x एक्सिस। पर वैल्यूज़ तो a और b की है, हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर इसके नीचे की वैल्यू बड़ी है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये हुआ कि अलोंग y एक्सिस, और अगर इसके नीचे की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि हर केस में आपके पास a को b से ग्रेटर ही होना होता है। मेजर एक्सिस के जो वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस है वो आपके पास लॉन्गर होता है माइनर एक्सिस के डिस्टेंस के बराबर से। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन हो उसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर तमाम एलिमेंट्स उसके फाइंड कैसे करेंगे।
स्टूडेंट्स एग्जांपल है आपके पास, फाइंड कन्वर्ट द एलिप्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड इट्स एलिमेंट्स, ऑल्सो स्केच द ग्राफ। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, और एलिमेंट्स मीन्स मेजर और माइनर एक्सिस पता लग जाए, फोकाई हमें पता लगे और वर्टिसेस का पता हो तो हम इजीली उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स is x square plus 4y square minus 2x plus 8y minus 11। अब स्टूडेंट्स हमें x की एक होल स्क्वायर चाहिए, x के टर्म्स की एक होल स्क्वायर चाहिए। x का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और y का स्क्वायर, तो लिखें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y और 11 को इस साइड ले आते हैं। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो 1 से इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए प्लस 1 यहाँ और प्लस 1 यहाँ भी करेंगे। इसी तरह 4y स्क्वायर प्लस 8y, तो अगर ये 2y का स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर आपके पास आएगा 4 और यहाँ भी 4 आएगा स्टूडेंट्स। तो एडिंग 1 and 4 ऑन बोथ साइड से अब ये बना x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यहाँ ये आएगा 12, ये 16। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ हमें 1 चाहिए होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 16 को दिस साइड ला के डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 16, 4 इंटू वाई माइनस 1 का प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 4, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब देखें स्टूडेंट्स, x माइनस 1 के नीचे की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, वो 4 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे द मेजर एक्सिस ऑफ गिवन ellipse is along x-axis। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी द इक्वेशन of ellipse। here हमने लेट किया है कि x जो है वो आपके पास x माइनस 1, y है वो y प्लस 1 बनेगा, एंड a स्क्वायर जो है वो बराबर है आपके पास 16 के और b स्क्वायर बराबर है 4 के। तो अब हम देखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कि a आपके पास बनता है प्लस माइनस 4 और b बनता है प्लस माइनस 2, बल्कि 2 हम उसे प्लस माइनस तो वर्टिसेस की वजह से देते हैं, क्योंकि a लेंथ है तो प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, a लेंथ को शो करता है, तो a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2, एंड c स्क्वायर आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आएगा 12। इट मीन्स c की वैल्यू है आपके पास 2 रेडिकल 3। आपके पास ये 4 इंटू 3 जो है वो 12 होता है, तो 4 का रेडिकल 2, तो ये आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और
सी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। तो एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हमें ये 3 की ज़रूरत है, तो अब हम एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आएंगे सेंटर आएगा। सबसे पहले सेंटर, इसको अगर हम नाम दें, अगर ये इक्वेशन नंबर है आपके पास 1 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन द सेंटर ऑफ एलिप्स 2 इज, इस एलिप्स का सेंटर आपके पास बनता है C, दैट इज 0 0, दैट इज x कोऑर्डिनेट भी 0 एंड y कोऑर्डिनेट भी 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बनेगा 1 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y बनेगा आपके पास -1। तो लिखेंगे द सेंटर ऑफ एलिप्स 1 इज, एलिप्स 1, इस एलिप्स का सेंटर आपके पास बनेगा 1 एंड -1, जो कि आपके पास आता है स्टूडेंट्स 4th क्वाड्रेंट में। इट मीन सेंटर इसका 4th क्वाड्रेंट में है। फर्दर एलिमेंट्स, फोकाई, फोकाई आपके पास, फोकाई ऑफ एलिप्स 2 आर, एफ आपके पास होगा, चूँकि अलोंग जो है वो x एक्सिस है, तो ये बनेगा +-c और 0, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लिखोगे कि x इज इक्वल टू +-c और y इज इक्वल टू 0। x आपके पास है x-1 और c की वैल्यू है आपके पास 2 रेडिकल 3, तो x इज इक्वल टू 1 ± 2 रेडिकल 3 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1। द फोकाई ऑफ एलिप्स 1 आर, इसके जो फोकाई होंगे, एक हो वो है f 1 ± 2 रेडिकल 3 और कॉमा 1 एक दफ़ा प्लस के साथ, और f प्राइम में वो आएंगे उसके पास माइनस के साथ, बल्कि दोनों लिख लेते हैं। एंड f प्राइम 1 + 2 रेडिकल 1 - 2 रेडिकल 3 -1। तो ये हुए स्टूडेंट्स फोकाई। नेक्स्ट वर्टिसेस, वर्टिसेस of ellipse 2 are, 2 वाले एलिप्स के जो वर्टिसेस बनेंगे वो हैं आपके पास A में आपके पास आएगा ±a एंड 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू +-a एंड y इज इक्वल टू 0, तो x-1 इज इक्वल टू +-a की वैल्यू है 4, तो इट मीन्स कि x एक दफ़ा बनेगा -1 इज इक्वल टू 4, दूसरी दफ़ा x-1 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू 4 + 1 5 और x इज इक्वल टू -3। एंड यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स y आएगा, y + 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1। द वर्टिसेस ऑफ एलिप्स 1 आर, तो 1 के वर्टिसेस क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, 5 का -1 से पेयर, ठीक है,
वो होगा 5 माइनस 1 और ए प्राइम पर आएगा -3 -1, क्योंकि साइड इस राइट हैंड साइड पे आप राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव, राइट टू लेफ़्ट होने चाहिए ए और ए प्राइम। फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको ए प्राइम और इसको ए लिखें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स वर्टिसेस तक हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम को वर्टिसेस फाइंड करेंगे इसके, वो होंगे आपके पास स्टूडेंट्स को वर्टिसेस ऑफ एलिप्स 2R। एलिप्स 2 के को वर्टिसेस आपके पास बनते हैं B0 प्लस माइनस B, तो इट मीन्स के x कोऑर्डिनेट यहाँ 0 होगा और y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस B, तो इट मीन्स ये बनेगा आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, और यहाँ y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस B की वैल्यू है 2, तो ये आएगा y इज इक्वल टू, एक दफ़ा आपके पास आ जाएगा 1 और दूसरी दफ़ा y इज इक्वल टू -3। तो द कोवर्टिसेस ऑफ एलिप्स 1, अब ये 2 था स्टूडेंट्स आपके पास, और 1 के इस यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास एलिप्स 1 है। तो देखें स्टूडेंट्स कोवर्टिसेस क्या बनेंगे आपके पास, इसके b के साथ आपके पास जो आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 1 1 एंड b प्राइम में आएगा आपके पास 1 एंड -3, क्योंकि वो नीचे होगा। ये आपके पास कोवर्टिसेस हुआ स्टूडेंट्स। उसके बाद इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जो है स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वो बनती है E इज इक्वल टू प्लस माइनस E इज इक्वल टू C अपॉन A। तो E इज इक्वल टू C अपॉन A आपके पास बनती है, C है आपके पास 2 रेडिकल 3 और A है 4, तो ये बनेगा रेडिकल 3 अपॉन 2। ये आपके पास इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स की वैल्यू हुई स्टूडेंट्स। उसके बाद डायरेक्ट्रिसेस में भी मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, वो आपके पास होगी x इज इक्वल टू, चूँकि डायरेक्ट्रिसेस स्टूडेंट्स x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो वो होंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन E स्क्वायर। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C की वैल्यू है 2 रेडिकल 3 और E की वैल्यू रेडिकल 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी, ये होगा आपके पास 1 प्लस माइनस, ये बनेगा आपके पास 2 रेडिकल 3 इंटू 4 अपॉन 3, तो ये बनता है x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 8 रेडिकल 3 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन बनती है, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 8 रेडिकल 3 अपॉन 3। ये आपके पास डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन बनी। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो रेडिकल 3 सिर्फ नीचे आ सकता है, पर ये इस हालत में भी ठीक है आपके पास। नेक्स्ट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस रेडिकल 3 को रैशनलाइज कर दें तो ये बनता है 8 अपॉन रेडिकल 3, ये भी फॉर्म हो सकती है इसकी। नेक्स्ट आपके पास है लेंथ ऑफ लेटर रेक्टा,
जो कि आपके पास बराबर होती है 2b² अपॉन a के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू b² की वैल्यू है आपके पास 4 अपॉन a की वैल्यू है 4, तो इट मीन्स द वैल्यू इज इक्वल टू 2। लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टा आपके पास, या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी जिसे कहते हैं, वो है आपके पास 2। तो स्टूडेंट्स सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए, हमें वर्टिसेस भी मिल गए, वर्टिसेस से हम एक्सिस भी, इसकी मेजर एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, और को वर्टिसेस भी हमारे पास हैं, तो हम इस एलिप्स की इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके पास, अगर आप इस पर a और a' के पॉइंट्स लगाते हैं, उससे आपको मेजर एक्सिस की लाइन मिलेगी, और b और b' से आपको माइनर एक्सिस की लाइन मिलती है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इन्हें ड्रॉ करते हैं, इनके ज़रिए आपको एलिप्स ड्रॉ करने में आसानी होगी। इसी तरह आप इसकी वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड करके आप दोनों साइड्स पर देखें, 1+ ये वैल्यू आ रही है आपके पास, तो ये एक डायरेक्ट आपके पास डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, और किस तरफ भी ड्रॉ होगी वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मेन ये है कि आपको मेजर एक्सिस और वर्टिसेस का पता हो। तो सेंटर देखें हमारे पास आया था यहाँ पर 1 - 1, तो सेंटर, और वो दोनों आपको मिल जाएंगे, और आप इजीली अपने एलिप्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जितना आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ करते तो ये ग्राफ और नीटली ड्रॉ हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन ये कि एलिप्स है तो आपको हाथ से ड्रॉ करना है, तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट ये ग्राफ हो जाता है। लेकिन कंसेप्ट यही है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना बेसिकली पॉइंट्स प्लॉट करने के को कहते हैं, तो पॉइंट्स आपको वर्टिसेस पता है तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का पता लग जाता है, और वो प्लॉट करके आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये एलिप्स है जिसका सेंटर 1 - 1 पर है वर्टिसेस, और ये को वर्टिसेस हैं आपके पास। और इसी तरह से आप इसके फोकाई भी प्लॉट कर सकते हैं। फोकाई की वैल्यूज़ है आपके पास 1 + 2 रेडिकल 3 - 1 एंड 1 - रेडिकल 2 1 - 2 रेडिकल 3। इनकी वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट फाइंड करके आप यहाँ कहीं जहाँ भी प्लॉट होती हैं वो आप प्लॉट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा और एक यहाँ कहीं आपके पास होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इजीली ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड इट्स एलिमेंट्स, ऑल्सो स्केच द ग्राफ। तो स्टूडेंट्स उसी तरह जैसे हमने एग्जांपल में अटेम्प्ट किया, हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसी क्वेश्चन में आपके पास जो पिछले पार्ट हैं, ये पार्ट 6 है, पिछले पार्ट्स को इजीली कुछ सेंटर एट ओरिजिन वाले हैं तो उनके एलिमेंट्स फाइंड करना तो और आसान होता है, और कुछ ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए हैं, आपने सिर्फ कैपिटल X और कैपिटल Y सपोज करना होता है। इस क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स पीछे हैं एग्जाम्पल की तरह, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे x² + 4y² - 16x + 16y + 76 = 0। तो स्टूडेंट्स देखें x² तो इजीली हो जाएगा कि ये x² है -16x, तो इसका स्क्वायर तो इजीली कंप्लीट होगा। 4y² + 16y - 76, इसको यहाँ ले आएंगे। अब देखें x² - 2 × x, तो यहाँ 8 आएगा आपके पास। इट मीन्स मुझे 8 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड करना है और राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 8² मतलब 64। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास है 2y का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास 2y का स्क्वायर बनता है। और लेकिन अगर हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो ज़्यादा इजी होगा। 4 कॉमन तो y² + 4y आएगा आपके पास। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, स्क्वायर x - 8 का स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ है y का स्क्वायर + 4 × y, सर यहाँ 2 × y, तो यहाँ 2 आएगा। मीन्स मुझे 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
ये बनेगा -76 + 64, तो x - 8 का स्क्वायर प्लस 4 कॉमन, और यहाँ बनेगा y प्लस 2 का स्क्वायर, और चूंकि ये आप यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो -16 इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा -12। तो x - 8 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -12 प्लस 16। तो देखिए x - 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ 1 चाहिए हमें, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। x - 8/4, 4 y प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ 1 आएगा, तो x - 8 का स्क्वायर अपॉन 4, 4 यहाँ कैंसिल होगा, तो y प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी। देखें x के नीचे जो वैल्यू है वो बड़े नंबर का स्क्वायर है, ये 1 का और ये 2 का, इट मीन्स a इज़ ग्रेटर देन b। तो लिखेंगे द मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, लेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दे, इसे इक्वेशन 1। तो लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ गिवन एलिप्स। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, तो यहाँ पर आप कुछ सपोजिशंस हुई हैं कि हेयर x इज इक्वल टू x - 8 और y इज इक्वल टू y प्लस 2 और a स्क्वायर आपके पास बराबर है 4 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि a होगा 2 और b स्क्वायर 1 है, तो b भी होगा 1 आपके पास। और c स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1, c स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3 और c बनेगा आपके पास रेडिकल 3। तो स्टूडेंट्स देखें a, b और c की वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब हम इजीली अपने इस एलिप्स की तमाम एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। सेंटर से शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ एलिप्स, the center of ellipse 2 is, मतलब जो हमारे पास सपोज्ड इक्वेशन है उसका एलिप्स यहाँ बनता है, सेंटर बनता है 0 0, मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 0। तो अगर हम x की वैल्यू पुट करें, x - 8 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगी x इज इक्वल टू 8, y is equal to -2. Therefore, the center of ellipse one is 8 and -2 से। अब इसके बाद आपके पास हैं फोकाई ऑफ एलिप्स 2R जो आपके पास सपोज्ड है उसके फोकाई बनेंगे, क्योंकि अलोंग x एक्सिस है मेजर एक्सिस,
तो ये होगा f प्लस माइनस c और 0। इट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट होगा प्लस माइनस c एंड y कोऑर्डिनेट 0। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू है x माइनस 8 और c है प्लस माइनस रेडिकल 3, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रेडिकल 3 और y प्लस 2 के बराबर है, तो y हो जाएगा -2। तो द फोकाई लिखेंगे, देयरफॉर फोकाई ऑफ एलिप्स 1R, मीन्स जो ओरिजिनल एलिप्स गिवन थी वो हैं आपके पास, पहले में आएगा f जो कि बनता है 8 प्लस रेडिकल 3 माइनस 2, f प्राइम 8 माइनस रेडिकल 3 और ये होगा आपके पास -2। तो स्टूडेंट्स फोकाई भी हमने फाइंड कर लिया। वर्टिसेस देखते हैं। वर्टिसेस ऑफ एलिप्स 2R, 2 की एलिप्स आपके पास बनेगी a प्लस माइनस a और 0, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट होगा आपके पास प्लस माइनस 8 का और y होगा 0। x माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू है 2, तो इट मीन्स कि x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 और x माइनस 8 इज इक्वल टू -2। तो x की एक वैल्यू बनेगी 10 और दूसरी वैल्यू बनेगी आपके पास 6 और y की वैल्यू y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू -2। द वर्टिसेस आर, वर्टिसेस ऑफ 1R, 1 के वर्टिसेस क्या है आपके पास, पहले में आपके पास होगा स्टूडेंट्स a जो है वो राइट साइड पे होगा, मीन्स 10 माइनस 2 और a प्राइम पे होगा 6 माइनस 2। ये वर्टिसेस बन जाएंगे स्टूडेंट्स। कोवर्टिसेस होंगे आपके पास, कोवर्टिसेस ऑफ 2R, इस इक्वेशन 2 के कोवर्टिसेस आपके पास बनेंगे b 0 प्लस माइनस b। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस b। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8, y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू है 1, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और y प्लस 2 इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -3। कोवर्टिसेस ऑफ 1R, b ऊपर वाली वैल्यू होगी आपके पास 8 माइनस 1 और नीचे वाली वैल्यू होगी b प्राइम 8 माइनस 3। तो ये स्टूडेंट्स कोवर्टिसेस हो गई। इसी तरह इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं हम। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू C अपॉन A। तो C की वैल्यू है आपके पास रेडिकल 3 और A की वैल्यू है आपके पास 2, तो ये आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगे आपके पास, चूँकि अलोंग x एक्सिस है मेजर एक्सिस, तो यहाँ भी x इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन ई स्क्वायर, ये आपके पास इसकी इक्वेशन बनेगी। तो x की वैल्यू है x माइनस 8 प्लस माइनस c की वैल्यू है रेडिकल 3 और इसकी वैल्यू आपके पास बनेगी रेडिकल 3 अपॉन 2 का स्क्वायर
तो स्टूडेंट्स जब ये आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 8 प्लस माइनस, ये आपके पास बनेगी 4 अपॉन रेडिकल 3, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं 4 का स्क्वायर ही आएगा। और रेडिकल 3 को जब आप रैशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएंगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2b स्क्वायर, 2 की वैल्यू b स्क्वायर है आपके पास 1 और a की वैल्यू है 2, तो ये आपके पास आंसर आएगा 1। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 1 है। तो स्टूडेंट्स वर्टिसेस के मैंने ग्राफ पहले पिछले एग्जांपल में समझाया आपको कि आप एक्स वाई प्लेन बनाएं, उसमें अपने वर्टिसेस को प्लॉट करें, वर्टिसेस फाइंड हो चुके हैं, और इसी तरह को वर्टिसेस को प्लॉट करें, और को वर्टिसेस पर ही आपको फोकल पॉइंट्स भी मिलेंगे। को फोकल पॉइंट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ करने के लिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो वर्टिसेस और को वर्टिसेस की। को वर्टिसेस को मिला के आप मेजर एक्सिस बनाएंगे और उस मेजर एक्सिस पर आप अपनी एलिप्स की इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद आप फोकल पॉइंट्स भी प्लॉट कर सकते हैं, सेंटर की वैल्यू, सेंटर आपको खुद ही मिल जाएगा, और साथ में आप डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस भी पैरेलल टू वाई एक्सिस बना सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।